बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था जिसे पुराने शेर का जंगल कहा जाता था। इस जंगल के राजा, एक बूढ़े शेर की उम्र अब ढल चुकी थी। वह पहले जैसा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी और अनुभव उसे अब भी जंगल का राजा बनाए हुए थे। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ नए युवा जानवर उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के सपने देख रहे थे। एक दिन एक युवा और तेज तेंदुआ शेर के पास आया और बोला, शेर, तुम अब बूढ़े हो गए हो। ये जंगल अब मुझ जैसे ताकतवर जानवर का है। तुम अब जंगल के राजा नहीं हो सकते। बूढ़े शेर ने उसकी बात शांत भाव से सुनी और कहा, समय ही तय करेगा कि असली राजा कौन है। तेंदुए की चुनौती के बाद जंगल में अशांति फैल गई। युवा जानवर शेर के खिलाफ हो गए, लेकिन कुछ जानवर अभी भी शेर के साथ थे। शेर ने अपने समर्थकों के साथ जंगल की रक्षा की, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी ताकत अब कम हो चुकी थी। तेंदुए ने जंगल पर अपना अधिकार जमाने के लिए शेर के समर्थकों पर हमला कर दिया। एक दिन तेंदुआ शेर को सीधी चुनौती देने आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शेर अब बूढ़ा था, लेकिन उसकी लड़ने की इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत थी। युद्ध के दौरान तेंदुआ ने शेर को कई चोटें पहुंचाईं, लेकिन शेर ने अपनी आखिरी ताकत से तेंदुए पर हमला किया और उसे हरा दिया। तेंदुआ घायल होकर भाग गया। शेर ने जंगल का संतुलन फिर से कायम किया। तेंदुए के भाग जाने के बाद शेर ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब समय आ गया है कि इस जंगल को एक नया राजा मिले, कोई ऐसा जो समझदारी और ताकत दोनों का सही उपयोग कर सके। सभी जानवरों ने मिलकर एक समझदार और साहसी युवा शेर को नया राजा चुना, और बूढ़ा शेर शांति से जंगल के एक कोने में चला गया। बूढ़ा शेर अब जंगल के एक शांत कोने में आराम से बैठा रहता था, जहां वह अपने आखिरी दिन गुजारने वाला था। जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई थी, और नए राजा ने पुराने शेर की सीखों को ध्यान में रखते हुए जंगल का संचालन किया। शेर भले ही अब राजा न रहा हो, लेकिन उसकी समझदारी और नेतृत्व हमेशा के लिए जंगल के दिल में बसी रही।